यहां से मिल जाएगी, a की वैल्यू आएगी 5/3। क्लियर यहां तक? फिर हम b और c की वैल्यू निकालने जाते हैं। तो अब एक काम करता हूं, मैं x इज इक्वल टू 0 रख देता हूं। क्यों 0 रख रहा हूं? जिससे b हट जाएगा, c की वैल्यू मिल सकती है। x 0 रखने से लेफ्ट साइड भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? -4a हो जाएगा। क्लियर ये चीज? और यहां पर ये तो 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, तो प्लस क्या बच जाएगा? c बच जाएगा। क्लियर ये चीज? तो यहां से आपको c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4a, और a की वैल्यू तो आपको पता है 5/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? c की वैल्यू, क्योंकि 0 रखने से b 0 हो जाएगा ना, और जिससे आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। हालांकि आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 0 रखना इजी रहेगा इसलिए। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू रख दो x की। x की नेक्स्ट वैल्यू रख देता हूं मैं 2। अब मैंने 2 ही क्यों सेलेक्ट किया? करेक्ट। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 10, ये 10 होगा ना, है ना? ये तो 0 हो गया। 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2b प्लस c इंटू यहां पर क्या आ गया? 3। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद फर्दर बाकी वैल्यू रखो, c की वैल्यू रख दो। मतलब c की वैल्यू कितनी है? 20/3। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10/3 इज इक्वल टू 2b प्लस c। ठीक है, c की वैल्यू 20/3 है, तो 10/3 इज इक्वल टू 2b प्लस 20/3। समझ गए? तो 20/3 इधर जाएगा, तो 10/3 माइनस 20/3 इज इक्वल्स टू 2b। समझ गए? कितना आएगा डिफरेंस? -10/3 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/3। समझ में आया? तो यहां तुमको सारी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू भी मिल गई, और ये b की वैल्यू भी मिल गई। अब ये सारी वैल्यू का करोगे क्या? तो सारी वैल्यू को उठा के इस जगह पे रखेंगे हम, इस वाली जगह पे, यहां पर जहां पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया था, तो इस जगह पे रखेंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा? a/x+1। a मतलब क्या? 5/3। तो ये हो जाएगा 5/3/x+1। समझ में आया ये चीज? ठीक है। प्लस bx+c, प्लस bx+c। तो b की वैल्यू कितनी आई थी भाई हमारे पास? -5/3। तो हो जाएगा प्लस -5/3x/5/3x प्लस c भी है ना, तो c की वैल्यू कितनी है? 20/3 प्लस 20/3 होल अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर? x² -4। क्या ये समझ में है? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ओके। सर हाँ बोलो। सर दिस इज कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड। हाँ, नहीं, दिस इज नॉट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड, this is the shortcut method. It is easy, it is better than comparing the coefficient actually. Comparing the coefficient method भी जानना है क्या तुम लोगों को? सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी गेट x इक्वल्स टू -1 0 and 2? How we can get x is equal to -1 0 and 2? Actually we can put any value of x here, but specifically we are considering -1, just because when we put x is equal to -1, this term will become 0, and if this will become 0, this complete term will become 0. Is it clear? यस And सर गॉट इट। we can easily get the value of a. Similarly, if we put x is equal to 0, this term will become 0, because b into 0, that will be 0. Okay, यस and सर। we will get the term of c, and a we had already calculated, and it is easy to get a. And similarly for b, we will put x is equals to 2, so that a will become 0, and we will find the value of b. Clear Naina? यस सर। तो ये इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद अब हमारा टास्क होता है इंटीग्रेट करना। तो ये एक अलग चैलेंज है इंटीग्रेट करना। तो आपका ये जो पूरा इंटीग्रल था ना, ये पूरा इंटीग्रल देखो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ये देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किस में हुआ? a/ये, मतलब ये इसमें हुआ। तो इंटीग्रेशन पहला वाला पार्ट क्या आ जाएगा? 5/3/x+1, ये हो जाएगा dx। जो दूसरा वाला पार्ट है
वो किस में ब्रेक होगा। अब इस दूसरे वाले पार्ट को भी ना दो अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे, समझ लो इधर। एक तो -5/3x अपॉन ये वाला टर्म प्लस 20/3 अपॉन ये वाला टर्म। तो एक आ गया -5/3, मैं सीधा -5/3 को इंटीग्रल के बाहर ही निकाल दे रहा हूं, समझ रहे हो ना। और जो दूसरा पार्ट हो जाएगा 20/3 इंटीग्रेशन 1/x² -4 dx। क्लियर हुआ है यहां तक का स्टेप, एक बार चेक करो, ठीक है। ये हो गया। अब एक एक Yes, करके sir. हर एक पार्ट का इंटीग्रल देखते हैं। तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रल, इस वाले पार्ट को मान लो मैं I1 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो I1 का इंटीग्रल क्या आएगा बताओ मुझे जल्दी से। Log x plus 1. करेक्ट, 5/3 log x प्लस 1। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसको मैं I2 कंसीडर कर लेता हूं। I2 का इंटीग्रल कैसे निकलेगा, तो I2 इज इक्वल टू -5/3 इंटीग्रेशन x/x² प्लस 4 प्लस नहीं क्या है -4 dx। तो बताओ इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा। So Substitute. -5/6 log of x² -4 -5/6 multiplying and dividing 2. multiply and divided by 2। Why multiply and divided by 2? So because then we'll get the derivative, no? In the numerator. Okay. You are applying substitution. Okay, no problem. If we do not multiply, we can directly apply substitution. X² -4 is equal to t. Substitute this. Now differentiate this. So derivative will be 2x is equal to dt by dx. Okay. So cross multiply this. So x dx will be equals to dt by 2. Is it clear? Now we can replace this x dx with dt by 2 and denominator with t. Is it clear? So this complete expression will be like -5/3 integration dt upon 2 whole upon t. Is it clear? Now we can take 1/2 outside. So it will be -5/6 integration 1/t dt. And integration of 1/t is log t. So it will be -5/6 log t, correct? And further we can write -5/6 log and the value of t. So you have considered this term as t. So it will be x² -4. So this is what your answer, Shavi, for I2. Yes, sir. Okay. Now Sir? what of, हाँ बोलो. What if we divide the function with x? No, that in that way we cannot solve this. If we divide the function with x, then that division will be on both side, numerator and denominator. That will not at all be easy, or that is not appropriate approach, है ना। डायरेक्टली Yes. देखो देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सब्स्टिट्यूशन ज्यादातर क्वेश्चन में लगता है। सब्स्टिट्यूशन करते समय हम क्या सोचते हैं कि किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करें कि उसका डेरिवेटिव हमको x के साथ मिल जाए। जैसे कि अगर x² -4 है तो x² का डेरिवेटिव x के टर्म में आता है, तो इसलिए x dx। अगर x³ -4 होता मान लो, तो ऊपर में कौन सी टर्म होती है, x² वाली टर्म होती। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ठीक है। तो ये लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आगे कुछ एक आध सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। फिलहाल ये I2 क्लियर ना। अब I3 पे फोकस करो। I3 मतलब थर्ड पार्ट, जो कि ये वाला पार्ट है I3। तो I3 का इंटीग्रल कैसे निकलेगा। हाँ हाँ एक मिनट, I3 का इंटीग्रल तुम लोग बताओ। I3 is equals to 20/3 इंटीग्रल 1/x² -4 dx। कौन बोल रहा है, बोलो जल्दी। गलत जवाब। Log हाँ, x square minus 4 by 2. log x Log x square minus 4 by 2. नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा कौन सा, कैसे किया ऐसा, ये क्यों बोल रहे हो ऐसा। रिया भी वही आंसर दे रही है, गलत। भाई वो वैसा पिछले क्वेश्चन में क्यों आया था, क्योंकि ऊपर x था तो सब्स्टिट्यूट करने से वैसा आ गया, लेकिन यहां पर नहीं है x, तो कैसे करोगे इसको। समझ रहे हो, पिछले क्वेश्चन में क्यों आया उसका फंडामेंटल जानो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो मैं बोल रहा हूं क्लियर है ना ये चीज।
So here we will divide the denominator No, again as we x minus directly have a formula for such expression, and that formula is in page number 395. Just check these two formula, two spatial integral. Okay. So which formula we can apply out of these two? The first one. Clear? I think we have already Yes, sir. discussed this formula. I have already told you that these two formula will be used here. So 20 by 3 will be as it is, integration 1 upon x square minus it will be 2 square. So first formula, when we apply first formula, it will be 1 upon 2a. So 1 upon 2a, the value of a is again 2. Okay. Log x minus a. So it will be log x minus 2 divided by x plus a. So it will be x plus 2. That's it. Plus c. That will be your answer. Clear? That this is I3. Now combine all three results. That will be your final answer. That's why partial fraction approach is important. And usually the question based on this will be asked for at least 4 marks. Okay? Because there will be a huge solution. कुछ doubt है इसमें? कौन सा साइड? इन दोनों में? हाँ, तो वो जब ऊपर x होता है ना तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है. हाँ, हटा दो इसको. मैं पीडीएफ करूंगा, मेरे को याद दिलाना लास्ट में. देखो मैं अब कुछ एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लो आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, अगर ऐसा है, और न्यूमरेटर में आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x dx. इंटीग्रेट करने बोल रहा है, तो कैसे करोगे रिया बताओ? किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? और कोई ऑनलाइन में बताओ. शैवी? हाँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये पूरे को टी ले लो भाई, ये पूरे को टी ले लो. इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका क्या होता है? 3x स्क्वायर. इसका क्या होता है? 4x. आ रहा है तो वो डेरिवेटिव में एकदम फ्रीक्वेंट हो जाओ. अगर ऐसा आ रहा है इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 5 dx, तो ये पूरा डिनोमिनेटर जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? e raised to power x. e रेज टू पावर x. और इसका क्या होता है? 0. तो ये अगर t लोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? dt. समझ रहे हो ना? जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हो उसका डेरिवेटिव देखो वो dx के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे तुमको क्लियर होगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूशन एकदम बेस चीज है. ठीक है? ओके ओके. नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन 5 का ही सेकेंड पार्ट ले रहा हूं. ठीक है? तो अभी मैंने स्टार्टिंग में जो दो फंडामेंटल्स चीजें आपको बताई थी ना, दो फॉर्म्स बताए थे. कौन से दो फॉर्म बताए थे? फिर से मैं बोल रहा हूं. आप लोग पेज नंबर 391 फटाक से ओपन करो अपनी बुक में. 391, उसके टॉप में दो फॉर्म्स दिख रहे हैं. दो फॉर्म्स, उसमें नीचे वाला क्या पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हमने किया था, एक लीनियर एक दूसरा क्वाड्रेटिक. अब हम ऊपर वाले फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसी के लिए हम क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं. तो ये जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर. और नहीं, गलत लिख रहा हूं क्या मैं? सही है, x माइनस 1 है ना ये शायद? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट. और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2. ये है क्वेश्चन. x dx लिखा है. हाँ, x dx लिखा है. अच्छा, x dx. ठीक है, ठीक है. ओके. तो सबसे पहले यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा. तो पार्शियल फ्रैक्शन किस पे लगेगा? जो dx को छोड़ के जो पूरा एक्सप्रेशन है उस पे लगेगा. ठीक है? अब पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म लगेगा? a अपॉन ये वाला x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2. समझ गए ये? अब इसके बाद एलसीएम लो.
अभी यहाँ पर तुम लोग गलती कर सकते हो तो ध्यान से बताना। बताओ। वेरी गुड। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? हाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 ये आएगा एलसीएम। क्लियर? a से क्या मल्टीप्लाई होगा? करेक्ट Sir, x minus 1 and x plus 2. करेक्ट। प्लस b से क्या मल्टीप्लाई होगा? X plus 2. प्लस c से क्या मल्टीप्लाई होगा? X minus 1 whole square. करेक्ट। ठीक है, फर्दर डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? x। राइट साइड पे a इंटू एक्स माइनस 1 b, क्या लिख रहा हूं मैं? a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक सबको? अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए? वेरी गुड, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये x की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। यहां पर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। यहां पर ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 3b। और ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? जिससे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? x इज इक्वल टू -2। -2 रखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? -2। राइट, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना बनेगा? 0 और ये भी 0 और -3 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? +9। तो ये आ जाएगा 9c। समझ गए? जिससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी और ये कितनी आ जाएगी? -2/9। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? x इज इक्वल्स टू, बोलो जल्दी। x इज इक्वल टू कुछ भी रख दो। मान लो हम रख देते हैं 0। x इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं। 0 रखने से ये कितना हो जाएगा? बताओ। -1 + 2 मतलब -2। अच्छा, पहले 0, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा? -2a। ठीक है, +2b। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? +c। यही होगा। अब a b की वैल्यू तो तुमने निकाल रखी है। a की वैल्यू की नहीं, b और c की वैल्यू निकाल रखी है। 2a को इधर शिफ्ट कर दो, -2a को इधर, तो 2a हो गया। ये 2b मतलब 2/3 हो जाएगा, प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी है? -2/9। ऐसे ही होगा। एलसीएम आ जाएगा 9। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 - 2, 4/9। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/9। समझ में आया? क्योंकि 2a 4/9 आया ना। तो ये बना लोगे यहां तक? बोलो जल्दी बाकी लोग। सर। हाँ बोलो। यस सर, क्लियर। क्लियर ना? और किसी का कुछ डाउट इसमें? No, sir. ओके। अब ये सब जो ए बी सी निकाला, इसका यूज क्या है? इसका यूज है, इसको पुट करना है हमको इस प्लेस, इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि उसका इंटीग्रल हमको निकालना था, तो इंटीग्रेशन x/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू x + 2 dx विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a/(x-1). मतलब ये कितना हो जाएगा? बाहर निकाल दो। 2/9 इंटीग्रेशन 1/(x-1). ठीक है, dx। फिर दूसरा क्या आ जाएगा? प्लस b/(x-1) का होल स्क्वायर, तो +1/3 इंटीग्रेशन 1/(x-1) का होल स्क्वायर dx। क्लियर? प्लस c/(x + 2), तो प्लस c मतलब ये क्या हो जाएगा? -2/9 इंटीग्रेशन 1/(x + 2) dx। समझ गए ना क्या कर रहे हैं इसमें हम? अब फर्स्ट वाला पार्ट 2/9 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, इसमें तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, log x - 1। ठीक है, इसका इंटीग्रल हो गया। अब अगला इंटीग्रल इसका नहीं, मैं पहले इसको लिख देते। इसका क्या हो जाएगा? -2/9 और इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log x + 2। ये दोनों चीजें तो सबको क्लियर ना? हाँ हाँ, अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रल कौन बता रहा है? इस वाले पार्ट का इंटीग्रल
बताओ। इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सर हाँ x माइनस वन होल स्क्वायर को माइनस के टर्म्स में लिखेंगे -2। x माइनस वन होल की पावर -2। ठीक है, इसको मैं इधर रफ में बता देता हूं, लेकिन तुम लोगों को डायरेक्ट करना आना चाहिए। देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल स्क्वायर dx ये निकालना है। तो ये समझ लो कि x-1 को ले लो t, x-1 को ले लो t। हाँ तुम सही बोल रही थी। तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt। डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt। समझ में? तो ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, 1/t², और ये क्या हो जाएगा, dt। समझ गए? अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ x की पावर -n का, तो क्या होता है, x की पावर n+1/n प्लस x की पावर n+1/n+1, यही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, -1/t। आखिरी स्टेप समझ में आया? क्योंकि -2 + 1 क्या होगा, -1, तो माइनस आ गया। t की पावर में क्या बचेगा, -1, वो नीचे जाएगा तो t। अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या थी, x-1, तो -1/x-1 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर माइनस पे ये वाला कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ, -1/3, और ये क्या हो जाएगा, 1/x-1, ये आएगा इसका इंटीग्रल। कौन सा माइनस माइनस? समझ गए? सबको क्लियर? एक बार बता दो जल्दी। यस सर। यस। आगे देखो, इस क्वेश्चन को अगर और सिंप्लीफाई करना है सपोज, तो आप यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। पहला सिंप्लीफिकेशन की दोनों से 2/9 कॉमन, फिर log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा, log a/b। ठीक है, ये 1-2 स्टेप हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अब सारे फॉर्म्स तो मैंने बता दिए। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मैं लेता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 मैं ले लेता हूं। ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ सर, नहीं है ना अभी, थोड़ी देर, 20 मिनट। कहाँ मेरी, मैं कार में आया हूँ एक्चुअली, मेरी कार उधर रखी गार्डन के सामने। हाँ हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x² + 3। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है आने का चांस है इसका। ठीक है, हाँ। तो ये कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन, कोई बताएगा? देखो मैं बताता हूँ, सुनो 1 मिनट। कोई बता रहा है, ट्राई कर रहा है, या मैं बता दूं? ओके सर हाँ बोलो, बोल रहे हो क्या कुछ, नैना? हाँ शैवी बताओ। So, like we can take x² any other variable. Yes. If we consider it t, so it will be t That- plus 1 and t plus 3. Yes, that will be the best approach to solve this type of question. But this approach is applicable only when you have 2x in your numerator or x in your numerator. Then only we can apply that approach. मैं बता रहा हूँ ये क्या बोल रही है शेवी, ये बोल रही है कि x² को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, t कंसीडर कर लेते हैं। समझे? डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और ये क्या आ जाएगा, dt/dx। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। करेक्ट। तो यहां पर ये 2x और ये dx मिलके क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और ये जो पूरा इंटीग्रल है आपका, इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन ये क्या आ जाएगा, t+1, और फिर इधर पे क्या आ जाएगा, t+3। फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद फिर हो जाएगा सॉल्व। समझ में आया? और अगर मान लो, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज हो जाता, मान लो इस क्वेश्चन में ऊपर में 2x नहीं होता, i इज इक्वल टू 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx अगर ऐसे होता तो कैसे सॉल्व होता ये भी बताओ मुझे, बताओ। Sir, I think we can write dx is equals to dt upon 2x. No, And we then I think no 2x. no. In that case we will apply another approach of that partial fraction. चेक करो जल्दी से, पार्शियल फ्रैक्शन में जब नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो क्या लिखते थे? थोड़ी देर पहले हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला क्वेश्चन किया था ना। तो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। समझ में आया? और उसके बाद फिर ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो अलग अलग बनेगा, इस तरह से सॉल्व होगा। क्लियर ये चीज? कैसे नहीं है वो वाला फॉर्म में तुम लोगों का है वाला फॉर्म, बट वो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया ये बोल सकते हो। ठीक है, सर ये कौन सा फॉर्म है? ये वाला मैं बता रहा हूं कौन सा फॉर्म है। सुनो, ये पेज नंबर आप लोग वो ओपन करो 391 मैं 391 का सेकंड वाला फॉर्म। मैं देखो यहां पर भी तुम लोगों को लिखाया हूं, कहां लिखा हूं? ये वाला, एक सेकंड। हाँ, ये वाला फॉर्म है। अब इसमें क्या था? इसमें एक ही क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो इसलिए एक ही बार आया बी एक्स प्लस सी अपॉन ये। अगर दो क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे तो दो बार आएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, क्लियर नैना? नो सर। नहीं आया क्या? एक मिनट, यस बोली कि नो बोली? मैं सुन नहीं नो पाया। सर। नो, ओके। तो ये समझ लो, जैसे अगर मान लो ऐसा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय, मान लो यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो यहां पर पहले वाले के लिए क्या होगा? ए एक्स प्लस बी अपॉन पहला वाला फैक्टर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर प्लस अगला क्या आ जाएगा? सी एक्स प्लस डी अपॉन अगला वाला फैक्टर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ऐसा हो जाएगा। अब ये अगर यस फिर भी सर। समझ में नहीं आया तो बताता हूं, सुनो। अगर मान लो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अगर ऐसा होता है तो कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हो तुम लोग? ए अपॉन एक्स माइनस 1 ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, यही लगाते हो ना, है ना? और अगर मान लो इसमें एडिशनली एक और आ गया कि एक्स माइनस सी, तो क्या करते हो? तो एक बार और लिख देते हो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे ही लिख देते हो। एक और आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस डी अपॉन अगला पार्ट, ऐसे ही होता है ना। तो वही चीज है, अगर लीनियर जितने बार आ रहा है तो लीनियर वाला फॉर्म लग रहा है, क्वाड्रेटिक जितने बार आएगा तो क्वाड्रेटिक में उतने बार वाला फॉर्म लगेगा। क्लियर? यस सर। हटा रहा हूं फिर मैं इसको। फिलहाल तुम लोग ना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करो तो पहले। ये क्वेश्चन कहां पर थे हम लोग? ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ना नीचे वाला पार्ट छोड़ो, ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करो, फाइनल आंसर तक जाओ। फिर उसके बाद मैं अगले क्वेश्चंस कुछ सेलेक्ट करके रख रहा हूं। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? बनाओ आगे। फिर मैं एक दो इसमें से ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े से सेलेक्ट कर रहा हूं और फिर वो आपको करने हैं।
कुछ प्रॉब्लम या बन रहा है बताओ। Sir got the answer. ओके सो जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद a अपॉन टी प्लस वन डी टी प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन टी प्लस थ्री डी टी, ऐसा किया होगा। a और b की वैल्यू क्या क्या है बताओ। तो 1/2 log t प्लस वन माइनस 1/2 log t प्लस थ्री, यही आया। शैवी कंफर्म करो। Yes, sir. 1/2 कॉमन लोगे तो log t प्लस वन अपॉन टी प्लस थ्री, और फिर t की वैल्यू पुट कर देना यहां पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। नैना अनुश्री तुम लोग का बना कि नहीं इसके बाद? हाँ बन गया। ओके ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन मेरे को और अच्छा लगा है, 11 का फर्स्ट, वो भी सेम ऐसा ही बनेगा। 11 का फर्स्ट बताओ बन जाएगा ना? क्या होना चाहिए पहला अप्रोच? एक्स को टी लेंगे। बिल्कुल सही, e टू द पावर x को t लेंगे, बाकी आगे तुम लोग बना लोगे। ये होमवर्क रहेगा, इसको बिल्कुल कर लेना, ठीक है। छोड़ दो ना फिर इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन So here also we'll substitute e to the power x as t. yes, same. We will substitute e to the power x is equal to t, so it will be 1 plus t, 2 plus t, and whereas in denominator this complete will become dt, this is dx. Okay, हाँ कौन सा बोल रही हो बताओ रिया? 14th का फर्स्ट, अच्छा ठीक है। एक्चुअली उसमें ज्यादातर में तो डायरेक्टली फॉर्मूले लगेंगे। मैं एक मिनट ना, मैं एक एक करके मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके दे रहा हूं, अभी रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद Sir, मैं please give that quadratic equation one. विच वन? Sir, the form that you told earlier. That Yes. ax plus b and cx plus d. Actually that type of question I think it is not here. One question is there, first part of 7th. I think there you can apply that quadratic form. First part of 7th. Integration x cube minus 5x divided by x square minus 9 x square plus 1 dx. हाँ इसमें नहीं होगा वैसा, उसका डेरिवेटिव नहीं है ना। इसको देखो दो तरीके से बना सकते हैं, सुनो इधर पे बाकी लोग भी ध्यान दो। इसको दो क्वाड्रेटिक लेके बना सकते हैं और दो लीनियर एक क्वाड्रेटिक लेके भी बना सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिखो, दूसरा स्टेप क्या है, आप चाहो तो ऐसे लिख के भी बना सकते हो। सुन लो, x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं ना इसको, समझ रहे हो? और उसके बाद भी बना सकते हो। तो अगर ऐसे लेके बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर ऐसा बना रहे हो तो, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में लेके बना रहे हो तो ये क्या होगा, a अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे होके बनेगा, ठीक है। So which approach will be suitable here? I think this one will be better. Second one will be better and easy. सर हाँ जो सेकंड अप्रोच है हाँ, उसमें cx प्लस d नहीं लिखेंगे? ओ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सी एक्स प्लस डी ही लिखेंगे, मैं गलती से मिस कर गया उसको, है ना।
क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में cx प्लस डी आएगा। अभी ठीक है? Yes, ये sir. ये आगे बना लोगे, किसको सॉल्व करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए, बताओ तो एक बार, या 2-3 स्टेप ABCD निकालने तक बनाओ। बोलो तो पूरा भी बता दूंगा, जैसा बोलोगे, जल्दी बताओ। सर एक बार Sir, ABC निकाल लेते हैं। चल, ये सेकंड वाले से ही बनाओ, ये उसी से ज्यादा इजी है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 5x, डिनोमिनेटर को मैं डायरेक्टली काट दे रहा हूं, तो न्यूमरेटर में a से क्या मल्टीप्लाई होगा? हाँ सही है, प्लस b से क्या मल्टीप्लाई होगा? ठीक है, तो रिया रेगुलर पढ़ेगी तो हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे गायब हो जाते हो। ये आखिरी वाला समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, ये क्लियर। अब उसके बाद x की वैल्यू पुट करेंगे, बताओ क्या पुट करें? 3 पुट कर दे। 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये नहीं, ये कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 और ये 9 + 1 10, 60 हो जाएगा क्या? 60b, चेक करो। और वाला आखिरी वाला तो 0 हो जाएगा, है ना? और लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 12. 12, सही है। तो b की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी? 5. नहीं, हाँ 1/5. नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे x की? -3। चलो कैलकुलेट करो ना, ऐसा बोल ओरली, फिर वही प्रॉब्लम होती है। सॉल्व करो। बताओ सॉल्व करके a की वैल्यू क्या आ रही? सर 1/5 ही आ रही है A की भी। 1/5 ही आ रही है ना शायद, हाँ ठीक है। और कोई कंफर्म करो क्या आ रहा है? क्रॉस चेक करो। 1/5 आ रहा है, और किसी का? नैना, शैवी? Just a minute. following. ओके, ये माइनस, अच्छा एक मिनट ना, -27 + 12, -27 + 15, मतलब कि -12, -12. और इधर पे -60। Yeah. x³ है ना, -3 का क्यूब होता है -27। फिर यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू c और d की निकालनी है, तो अब पुट कर दो x = 0। ठीक है, 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 0। राइट हैंड साइड पे इधर पे क्या हो जाएगा? -3a + 3b, और इधर पे क्या हो जाएगा? -9d, ऐसे ही होगा। अब a और b तो तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, पुट करो, d की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करके बताओ d क्या आ रहा है? इसमें x की वैल्यू -1 भी तो डाल सकते हैं ना? -1 हम्म। डाल सकते हो, लेकिन उससे कुछ भी 0 नहीं होगा।
-1 डालोगे तो ये 0 होगा, सोच रहे हो? ऐसा नहीं है, वो नहीं होगा 0। ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेप समझ में आया ना? बताओ जल्दी से डी की वैल्यू। अरे ऐसे नहीं चलेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा रिया, फिर वही हालत हो जाएगी नहीं तो। ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, डी निकालना है, जल्दी बोलो। डी दिख की रहा है वैल्यू सामने? आ रही है शायद। हाँ 0 आएगी डी की वैल्यू। हम्म अब निकालना है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू अब कौन सी रखे? कुछ भी रख सकते हैं। अब एक्स इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं। ठीक है, 1 रख देते हैं, तो क्या होगा लेफ्ट साइड में? राइट साइड में क्या हो जाएगा? वन रखे ना एक्स की वैल्यू। टी की वैल्यू तो 0 है। हम्म अब सॉल्व करके बताओ मुझे क्या रही है वैल्यू सी। -4 कहाँ से आया? कौन सा क्या? -4 है, कैसे आएगा? यहाँ ये देखो, x की जगह पे मैंने -1 रखा, 1 रखा है, तो 1 और ये हो गया -3, मतलब -2 होगा। और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 इंटू -2 कितना होगा? -4 है। ओ, मैं प्लस कर दी थी। हम्म ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को पूछो, अदरवाइज सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। सर सी की वैल्यू 11/20 आ रही है। 11/20, 4/5 -4/5, 1 मिनट रुक जाओ। -4/5 -20, -24/5, नहीं, मेरे ख्याल से 3/5 आना चाहिए। चेक करो। मेरा 2/5 आ रहा है। देखो इधर, ये -4, ए की वैल्यू 1/5 आई थी, तो ये -4/5 +8/5 -8c, ऐसे ही होगा। तो -4 इधर ये दोनों ऐड होंगे तो क्या जाएगा? +4/5 -8c। फिर उसके बाद इसको इधर भेज दो, 8c को इधर भेज दो। 8c इज इक्वल्स टू 4/5 आ + गया 4, 24/5। c इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 3/5। कैसे तुम कितना गलती करते हो कैलकुलेशन में? तो वो क्या किया वो मेरे को मत बताओ, गलत किया मेरे को इतना पता है बस। अब वो गलती तुम लोग पहचानो, अपनी गलती कहाँ कर रहे हो उसको खुद ही रेक्टिफाई करो। ठीक है, कैलकुलेशन की मिस्टेक इस लेवल पे हम नहीं करेक्ट कर सकते। हाँ, अब ए बी सी डी सबकी वैल्यू मिल गई, अब उसको यहाँ पर रख दो। तो इंटीग्रेशन, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आई है? देखो 1/5, तो ये 1/5 बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या जाएगा? 1/x+3, समझ गए? फिर प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है? 1/5, इंटीग्रेशन 1/x-3, ये हो गया। प्लस
सी एक्स प्लस डी, तो सी की वैल्यू कितनी है 3/5, डी तो 0 है तो छोड़ दो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये हो गया। यहां तक हो गया सबका। अब ये वाले का इंटीग्रेशन तो बता दोगे सब, इसका भी बता दोगे सब, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेंगे। करेक्ट, वेरी गुड, समझ गए सभी के सभी। ओके, तो एक काम करो, ये 7.6 जितना भी बच गया पूरा का पूरा सॉल्व करो उसको आज के आज रात तक। कल मैं एक डाउट सेशन रखता हूँ। हाँ, तो जो स्टार्टिंग से करो ना उसको, पिछले वीडियो भी है अवेलेबल रिकॉर्डिंग इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, थोड़ा सा 5-10 मिनट दे के सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो, अगर बन रहा है तो बना लो, लेकिन प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत जाएगी, तो अच्छा रहेगा कि अगर सामने उसके सॉल्यूशंस अगर देख लो, अगर नहीं बनते तो पीडीएफ एक बार चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से होना तो चाहिए। पीडीएफ क्या अनऑर्गेनाइज्ड होता है ना थोड़ा सा, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके जब जरूरत पड़े तब देख लो वाला कर सकते हो। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स का कौन सा चैप्टर, इंटीग्रेशन। अब ये नंबरिंग ऐसा है, इसमें से देखना है तो देख लेना, पीडीएफ की लिंक तो ग्रुप में है अपनी। हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में है, अब वो कौन से नंबर पे देख लेना। सेम नंबरिंग पे तुम लोगों का वीडियो भी होगा उसी नंबर पे। ठीक है, तो उसको सर कितनी 9 क्लासेस हुई हैं, तो 9 क्लासेस के बस है। हाँ बोलो नैना। सर कल की टाइमिंग? मैं थोड़ी देर में ग्रुप में डाल रहा हूँ, एक बार मुझे सारी क्लासेस का अरेंज करना पड़ेगा टाइमिंग। ठीक है, यस सर। मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में ही होगा जो भी। नहीं, इसको कंप्लीट करो, ये मैं बोल रहा हूँ कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। अभी मैं तेरे को गारंटी से बता रहा हूँ कि अगर मैं अभी रैंडमली क्वेश्चन दे दूं ना कराए हुए में से, क्वेश्चंस में से, तो तुम 4 लोगों में से कोई एक आधी सॉल्व कर पाएगा, मैक्सिमम 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाएंगे करेक्टली। ठीक है, करेक्ट आंसर पूरा बोल रहा हूं मैं, तो इसलिए ना पहले सॉल्व करो एक बार जाके, और ये सारे क्वेश्चंस जो सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं ना, इसको सॉल्व करो एक बार। ठीक है, हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो फर्स्ट है, बाकी लोगों के लिए तो मैं कई करवा चुका हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो मुझे बताने पड़ेंगे वो भी मैं हिंट कर देता हूँ, जैसे कि थर्ड का फर्स्ट और सेकंड मुझे बताना पड़ेगा, थर्ड का फर्स्ट सेकंड, और सेकंड का सेकंड भी मुझे बताना पड़ेगा। ये टिक कर लो, इसको ट्राई, ज्यादा दिमाग मत लगाना। सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्स्थ का फर्स्ट तुम लोग बना लोगे, और सिक्स्थ का सेकंड मुझे बताना पड़ेगा। अगर यह इसको भी हो सकता है बना सकते हो, फैक्टराइज करना है, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो। फिर बाकी 7 तो पूरा हो जाएगा, 7 दोनों पार्ट, 8 दोनों पार्ट, 9 9 के लिए हिंट अगर लिखना है तो मैं बता सकता हूं। 9th के लिए हिंट क्या है पता है, बोलूं क्या? लिखो, उसमें हिंट लिखो, वहीं बाजू में लिख दो, बुक के बाजू में एक्स क्यूब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक्स क्यूब ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डीएक्स। So for ninth first one. यस, 9th फर्स्ट वन। When you multiply x cube in numerator, it will be x cube dx. When you multiply it in denominator, it will be x to the power 4, because already 1x is there. So x into x cube, it will become x raised to power 4. नहीं आया समझ में? x क्यूब dx ऐसा हो जाएगा, नीचे में एक x है, x की पावर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 या माइनस 1 जो भी है उसको देख लेना, इनटू एक्स क्यूब, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, अभी ये दिख रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या होगा, एक्स की पावर 4, तो एक्स क्यूब dx एज इट इज, ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4, और ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 माइनस 1। समझ में आया? अब ऐसा करने के पीछे का लॉजिक समझो। अब एक्स की पावर 4 को ले लो t, और उसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब वाले आता है, एग्जैक्ट क्या आता है, 4x क्यूब, एक्स क्यूब आता है, मतलब वो मिल जाएगा dt। समझ गए कि नहीं?
तो ये t हो जाएगा और ये t माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना। अगर ऐसा भी है ना 1/t इंटू टी माइनस 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, a/t प्लस b/t माइनस 1। कल बना के चाहिए ही मुझे ये सारे क्वेश्चंस पूरे, ठीक है, ये हिंट मैंने दे दिया है। फिर एग्जैक्टली यही काम आपको सेकंड में करना है। 9th के सेकंड में क्या मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बोलो जल्दी। वेरी गुड, x मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमरेटर में x हो जाएगा। समझ गए? 10th का सेकंड पार्ट में बताओ जल्दी, क्या मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? एक्स स्क्वायर। तो ये सब हिंट है। 10th का फर्स्ट पार्ट में बताओ तो क्या मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? नहीं बता पाओगे? x की पावर n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, x की पावर क्या बन जाएगा n। तो इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 dx और अपॉन में क्या हो जाएगा x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1। समझ में आया? हाँ, लेकिन इसमें ऐसा बना हुआ है कि क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता है। इसने क्वेश्चन ही ऐसे बनाए कि उसमें आ जाते हैं। समझ रहे हो? आगे बना लोगे ना? ये चारों क्वेश्चंस ये हिंट के अकॉर्डिंग बना लेना। 11th का फर्स्ट तो मैंने बता दिया था, सेकंड ट्राई करके देखना और उसके बाद बाकी बचे क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो मैं एंड करता हूं आज का सेशन। कल की टाइमिंग मैं ग्रुप में अभी डाल Thank you, देता हूँ थोड़ी sir. देर में। ओके ओके, वेलकम।